मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल का टॉपिक देखा आपने, लेक्चर अच्छे से समझा। येस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या था रिलेशन? E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच आपने कुछ पॉइंट्स जज कराए मैंने आपको। क्या थे कि अगर आपके पास किसी रीजन में पोटेंशियल मेंशन हो, वेरी कर रहा हो जो डिस्टेंस के साथ, तो उसका डिफरेंशिएशन करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि वेरी कर रही है डिस्टेंस से, तो आप इंटेग्रेशन करके पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दोनों स्टेजेस के मैंने कल आपको कुछ एग्जांपल्स शेयर की थी। आज मैं आपको एक इसी कंटेंट पे, फिर मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है, ये पाथ पे डिपेंडेबल नहीं है। आज मैं आपको एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से कहूंगा, यूनिवर्सल क्वेश्चन समझाने लगा हूं। आइए पहले देखते हैं वो। कहता है क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by E equals to E naught I cap, a point charge Q naught is to be shifted from P to S like P having coordinates ये, Q having coordinates this thing, R having coordinates this thing, and S having। तो एक Q नॉट चार्ज को P से S की तरफ शिफ्ट किया गया वाया दिस पाथ, P Q R S सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है ये भी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है और एक क्यू नॉट चार्ज को आपने P से S की तरफ शिफ्ट किया, P से S लेके गए वाया पाथ ये, तो आपको वर्क निकालना है। तो ध्यान से सुनिएगा, टिप ऑफ द कंटेंट क्या है यहां पर। P कोऑर्डिनेट्स क्या है, A B 0, यानी कि इनिशियल वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, AI प्लस BJ प्लस 0K। ये मैं कह दूं इनिशियल वेक्टर आपका P पॉइंट। P से कहां गए, Q पे, Q से कहां गए, R पे, R से कहां गए, S पे। बच्चों कल हमने सीखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो तो कंजर्वेटिव इन नेचर है। हाँ जी भव्या, कौन सी फोर्सेस हैं ये? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होती, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होती। किस पे डिपेंडेंट? इनिशियल एज वेल एज फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है परिणय, AI प्लस BJ प्लस 0K, और फाइनल पोजीशन क्या है, S। फाइनल क्या है, 0I 0J 0K। अनंत जी आप देख नहीं रहे हो इधर, इनिशियल पोजीशन AI BJ 0K, फाइनल पोजीशन 0I 0J 0K, क्योंकि S के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 माइनस A I कैप, 0 माइनस B J कैप,
0 माइनस 0 के कैप माइनस ए आई माइनस बी जे एंड आई कैन से 0 के। ये क्या आया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में मैंने किसका रोल लिया? इनिशियल पॉइंट P से कहां पर लेके गए? S। इनिशियल का और फाइनल का। आप कहोगे क्यू आर, ये जस्ट फॉर कंफ्यूजन, इसका कोई रोल नहीं। रीजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर ऑलवेज, दिव्यम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। नो रोल ऑफ पाथ। किसका रोल? इनिशियल पॉइंट का एज वेल एज फाइनल पॉइंट का। तो बच्चों वर्क डन निकालना आपने। क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होती है? Q नॉट E डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां देखिए वर्क E को मैं क्या लिख रहा हूं? E नॉट आई कैप डॉट जयदित्य माइनस ए आई माइनस बी जे। तो Q नॉट E नॉट आई, ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा पहले इसका Q नॉट में ले लूं डॉट माइनस ए आई, देन क्या होगा? आई डॉट जे, वो तो रिजल्ट क्या होता है? 0। तो क्या बना? Q नॉट E नॉट, बाहर माइनस ले लूं ए आई डॉट आई। आई डॉट जे बच्चों क्या आता है? मैं लिख दूं आपके लिए, बड़े बच्चों को आता ही है ये तो। Q नॉट E नॉट ए। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग इज गिवन बाय माइनस Q नॉट E नॉट ए। क्रैमिंग ना करना रिजल्ट को। ये पैरामीटर्स चेंज हो सकते जे। ये P इनिशियल है, ये फाइनल है। हो सकता है इनिशियल 0 0 0 फाइनल ए बी 0 हो जाता, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय, यहां से पहले वर्ड से ही पता चल रहा है E नॉट आई कैप। इसका मतलब ये वेक्टर अप्रोच का क्वेश्चन है, तो मुझे वेक्टोरियली आई जे के कंटेंट में लगाना है। वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट, पर इन्हें डॉट प्रोडक्ट करना है हमने यहां पर E डॉट आर। E की वैल्यू E नॉट आई, आर माइनस ए आई माइनस बी जे किया डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन का एक्सप्रेशन आया माइनस Q नॉट E नॉट ए। नोट डाउन कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर आगे, ये कौन से पॉइंट का क्वेश्चन है? कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी का। फिर मैं आगे और प्रोसीड करा रहा हूं E और V के रिलेशंस को। आगे प्रोसीड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पॉइंट्स को। अगेन ये लेक्चर बटा बहुत ही एक्सेप्शनल लेक्चर है आज के पॉइंट्स जो हैं। तो पहले मैं आपको सिखाने लगा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए मेटल कंडक्टर। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, चायान नीमन है, तो इसके ऊपर चार्ज है। अब जब बात की मेटल कंडक्टर, तो मेटल कंडक्टर आपको पता है कि कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है और अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। ये पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए मैं इसके अंदर 2 पॉइंट्स लेता हूं ए एंड बी, और मुझे Q नॉट चार्ज को ए से बी लेके जाना है, या मैं कहूं कि ए और बी में मुझे पोटेंशियल निकालना है। आप Q नॉट ही करना करो, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VB माइनस VA। तो मैं क्या यूज करूंगा? E डॉट dx A टू B। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी, कैसे फॉर्मूला? बेसिक फॉर्मूला क्या लगाया मैंने? dV बाय dx। तो dV क्या होगा? माइनस E dx, E डॉट dx। बट आपको तो पता है E क्या है? 0। अगर E 0 है तो VB माइनस VA क्या आएगा? 0। तो VB इक्वल्स टू क्या आया?
VA, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही पॉइंट इस पे पोटेंशियल है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, इनसाइड मेटल कंडक्टर ऑल पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल। एक नया वर्ड अगले लेक्चर में और डिटेल पढ़ेंगे। ऑल पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल। मेटालिक कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो आप ये भी कह सकते हो इधर से कि इफ इनसाइड कंडक्टर E is zero but potential is constant। यहां पर अंदर E 0 है पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कितना है, जितना सरफेस पे। एक बात आगे कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। मान लीजिए ये मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है अपना r। पहले हम बात करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बच्चों, अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसके हर पॉइंट पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, पढ़ चुके हम। अब इससे मैंने यहां P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे एक चीज ली। तो आपको पता है कि जब ये स्फीयर है तो इट इज ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। तो इसका सारे का सारा रिपीट कर रहा हूं, सारे का सारा चार्ज एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एट पॉइंट P पोटेंशियल क्या होगा, K Q divided by R, because this complete sphere acts as a point charge. This is potential at point P. At surface potential कितना, K Q by R, क्योंकि सरफेस पे जब ये पॉइंट यहां पर, तो ये वैल्यू कितनी, कैपिटल R। तो पोटेंशियल क्या होगा, K Q by कैपिटल R। इनसाइड पोटेंशियल, इनसाइड कितना, अभी हमने किया है। अंदर पोटेंशियल क्या होता है, सेम, ऑल पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल। तो वैल्यू कितनी होती है, जितनी वैल्यू सरफेस पे, जितना पोटेंशियल यहां पर, उतना ही पोटेंशियल हर पॉइंट क्या, अंदर। क्या, वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर आपने ये पहले भी किया था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बच्चों, प्रणव, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। यहां पर 0, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था मैक्सिमम। यहां से आगे गए, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता गया। अब आज हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल। यहां पर पोटेंशियल K Q by R, सरफेस पे K Q by कैपिटल R, अंदर यहां पर, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या, K Q by R, जो वैल्यू सरफेस पे। तो अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करूं विद डिस्टेंस, तो ग्राफ कैसा होगा देखिएगा।
दिस इज दिस थिंग, ये वैल्यू। आदित्य इधर देखिए, ये कितनी वैल्यू, के क्यूब बाई आर, विच इज आर लेस देन, यहां पर सरफेस पे भी वैल्यू, यानी कि सेंटर पे वैल्यू, अंदर हर पॉइंट पे वही वैल्यू, बाद में ये ऐसे, ये पोटेंशियल क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इनसाइड हॉलो मेटालिक कंडक्टर और कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें सारा चार्ज सरफेस पे है। मान लीजिए कई बार किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है अनचार्ज मेटालिक कंडक्टर, जब अनचार्ज है तो फिर भी किसी इंडक्शन के मेथड से इसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, इंडक्शन के मेथड से चार्ज आ जाता है। तो आप क्या करोगे कि अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, सरफेस पे जो वैल्यू है वही है, और बाहर फिर पोटेंशियल कम होता है। ठीक है बच्चों, मैं एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता हूं। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग पोटेंशियल 10 volt at surface, find potential at 4 centimeter from center। स्फीयर का रेडियस कितना है 10, कितना सरफेस पे पोटेंशियल, कुवर इधर देखो कितना पोटेंशियल 10 वोल्ट सरफेस पे, फाइंड पोटेंशियल एट 4 सेंटीमीटर। हाँ जी भव्या आंसर दीजिए आप, कितना पोटेंशियल होगा, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, 4 सेंटीमीटर अंदर है, अंदर का आंसर क्या होगा सेम जितना सरफेस पे 10 वोल्ट। आपको यहां 4 की जगह 5 6 7 8 9 दिया हो तो आंसर क्या रहेगा 10 वोल्ट, 2 दिया हो 10 वोल्ट, 1 दिया हो 10 वोल्ट, 0 दिया हो 10 वोल्ट। मान लीजिए आपको दिया हो 11 सेंटीमीटर, तो फिर वो 10 वोल्ट नहीं होगा, 10 से कम होगा, क्योंकि आप बाहर आ गए हो उसके। जितना सरफेस पे पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल अंदर हर पॉइंट पे, किसके लिए, चार्ज स्फीयर। यहां पर ये ट्रैक मैंने यूज किया, तो आप यहां पर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। अब यहां पर पोटेंशियल कितना है के क्यू बाय स्मॉल आर। तो मैं बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशंस आपको इन हॉलो स्फीयर्स की समझाने लगा हूं अच्छे ट्रैक से। पहले ये नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगली इलस्ट्रेशंस। लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 कंसेंट्रिक शेल्स लिए, चार्ज है Q1, इसका रेडियस है A, चार्ज है Q2, इसका रेडियस है B। 3 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स चूज किए मैंने। A बच्चों इसका रेडियस है, इसका डिस्टेंस कह लो R1, B का डिस्टेंस R2, C का डिस्टेंस R3। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल्स निकालने हैं एट ए, एट बी, एट सी। ये आप पहले कर चुके हैं, फिर रिपीट करता हूं। ए पॉइंट इसके अंदर है, ऑब्वियसली उसके भी अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। बी पॉइंट इसके कारण बाहर है पर उसके कारण अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R2 स्क्वायर। ठीक है,
सी पॉइंट इसके कारण भी बाहर है, उसके कारण भी बाहर है, तो ई क्या होगा 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 बाय R3 स्क्वायर, इसका भी और उसका भी एड अप होगा। अब आए पोटेंशियल। ए पॉइंट इसके कारण अंदर है, उसके कारण भी अंदर है। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर होता है तो उसका कोई रोल नहीं। किसका रोल? जो उनके अपने रेडियाई है। पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 Q1 बाय ए प्लस 1/4πε0 Q2 बाय बी। बी का रेडियस, बड़े का रेडियस बी। ये बी पॉइंट इस शेल के कारण बाहर है, तो क्या लिखूं 1/4πε0। प्रणव इधर देखिए, कैप उतार लो अपनी। R2 प्लस 1/4πε0 Q2 बाय बी। ये पॉइंट बहुत टेक्निकल है। ये बी पॉइंट इस शेल के कारण बाहर है, पर इस बड़े शेल के कारण अंदर है। जब अंदर होता है तो उसका रोल नहीं, रोल किसका? उसके अपने रेडियस का। समझ लगा बच्चे? सी पॉइंट इन दोनों शेल्स के कारण क्या है? बाहर। तो पोटेंशियल 1/4πε0 Q1 बाय सी 1/4πε0 Q2 बाय सी। देखिएगा बड़े बच्चे लिखते वक्त, ये स्केयर्स हैं, ये लीनियर पावर्स हैं, दिस पार्ट सी, सॉरी लिखिएगा यहां पर आना है R3। ये डिस्टेंस है R3 बच्चों, सी तो हमने अभी लिया नहीं। तो फिर से ए पॉइंट इन दोनों के अंदर, तो रोल किसका? ए का और बी का। बी पॉइंट इस छोटे के कारण बाहर, इसलिए R2, पर बड़े के कारण अंदर, इसलिए क्या? बी। सी पॉइंट 1/4πε0 Q1 बाय R3 और Q2 बाय भी क्या? R3। तो पोटेंशियल निकालना। ये कितने शेल्स लिए हमने? 2 शेल्स। आइए मैं आपको इससे एक्सटेंशन एक और बताऊं। 1 2 और 3, Q1 Q2 और Q3। इसका रेडियस A, इसका रेडियस B और इसका रेडियस, इसमें अब C आया है। इधर लिखा गया था गलती से, मैंने ठीक कर दिया, ये R3। मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चों, एक ये A R1 पे, एक ये B R2 पे, एक ये C R3 पे, और एक मान लीजिए D R4 पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको आते हैं, पर अब मैं अभी यहां पर पोटेंशियल सिखाऊंगा आपको। देखिए पोटेंशियल परिणय पॉइंट ए पे पोटेंशियल, पॉइंट ए पहले के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 बाय ए, ये मैं कॉमन ही ले लूं, प्लस Q2 बाय बी प्लस Q3 बाय सी। ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पे बोलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं Q1
यहां रोक दीजिए, आप वीडियो देख रहे हो तो यहां रोक दीजिए, आप खुद पहले लिखिए, फिर चेक कीजिएगा कि मैंने ठीक लिखा, आपने ठीक लिखा है, सिंक्रोनाइज हो गया। बी पॉइंट पे Q1 बाय R2, Q2 बाय B, Q3 बाय C। C पॉइंट पे 1/4πε0। C पॉइंट पहले के कारण बार, दूसरे के कारण भी बार। Q1 बाय Q2 बाय प्लस Q3 बाय C, क्योंकि तीजे के कारण वो अंदर है। D पॉइंट पे 1/4πε0। D पॉइंट सबके कारण बाहर, तो क्या Q1 बाय R4, Q2 बाय R4, Q3 बाय R4। क्यों भी भव्या, आपने ठीक ही लिखा था ये, मुझे लगता है आपने लिखा ही नहीं है, वीडियो रोक के सोचा मेरा एक्सप्रेशन ही चेक कर ले। जब पॉइंट, इस चीज का कंक्लूजन क्या है, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनसाइड है शेल के, तो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हमने नहीं लेना। किसको लेना है? रेडियस ऑफ द शेल। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है तो वो पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का रोल आएगा। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए यहां पर ये चार्ज नेगेटिव होता, एक चार्ज नेगेटिव होता, तो मुझे यहां नेगेटिव साथ में लगाना होगा, क्योंकि पोटेंशियल, फिर से वही बात 3 दिन से कर रहे हैं, पोटेंशियल एक स्केलर पैरामीटर है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या नेगेटिव होगी। तो ये चीज दो शेल इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस वन इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट 3 शेल्स का। तो बड़े ध्यान से पहले ये नोट कीजिए, एक्सप्रेशंस को रियलाइज कीजिए कि कोई एक्सप्रेशन गलत तो नहीं लिखा गया। मेरे से भी कोई गलती एक्सप्रेशन A, B, C, R1, R2 में हो सकती है। आप एनालाइज कीजिए, A पॉइंट अंदर है तो रेडियाई तीनों अपने अपने, B पॉइंट डिस्टेंस R2 है, अपने अपने उनके रेडियाई, C पॉइंट डिस्टेंस R3 है, अलग इसका रेडियाई, D पॉइंट डिस्टेंस R4 है, बाहर R4, R4, R4। तो A, B, C, D पे आपने पोटेंशियल्स निकाले हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो आता है A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, B पे KQ1 बाय R2 स्क्वायर, C पे KQ1 बाय R3 स्क्वायर प्लस Q2 बाय R3 स्क्वायर, D पे KQ1 प्लस Q2 प्लस Q3 ओवर R4 स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिनोमिनेटर में स्क्वायर वेरिएशन, पर पोटेंशियल में डिनोमिनेटर में लीनियर वेरिफिकेशन। ध्यान रखिएगा ये, ओके, नोट डाउन कीजिए। तो आइए आगे करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है जिसके अंदर भी चार्ज है और इसका अपना रेडियस है कैपिटल R, सेंटर O। तो आपने पहले भी पढ़ा था, फिर से वही बात, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है तो ये सारे का सारा चार्ज हम एज्यूम करते हैं एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एट P पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R।
यानी कि कोई सॉलिड स्फीयर हो चाहे कोई हॉलो स्फीयर हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर बाहर है तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वेरी करते हैं। उसका बेसिक रीजन क्या है? क्या रीजन है भव्या? क्योंकि ये सारे के सारे एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करते हैं एट सरफेस 1/4πε0। हाँ जी रेयान, ये तो देखिए क्या वैल्यू होगी? यस, Q/R एट, ये कहां पर? सरफेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। तो ये तो दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए आपको। आप कहोगे नई चीज क्या है जी इसमें? कोई नई चीज नहीं है, सेम एज प्रीवियस, बट द डिफरेंस इज, प्रणव डिफरेंस कहां पर आएगा? जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर लेंगे। हाँ जी, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट अनंत कहां लेंगे? अंदर। अंदर यानी कि ये when we will have observation point inside this sphere at a distance r, तो Vp माइनस Vs मैग्नीट्यूड वाइज ही ले रहा हूं, दैट वुड बी E dr। E dr लिमिट्स क्या? स्मॉल r टू r। ये Vp माइनस Vs, आपको पता है E इनसाइड क्या होता है? K Q R बाय R क्यूब डिराइव किया था हमने, चेक कर लीजिए, चाहे पिछली वीडियोस, पिछली नोटबुक अपनी चेक कर लीजिए, आपने नोट्स बनाए हुए हैं। सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बना फिर? इंटीग्रेशन ऑफ K Q R क्यूब R dr R टू R। Vp माइनस Vs K Q R क्यूब R dr इंटीग्रेशन लिमिट्स दिस थिंग। क्या लिखूं? Vp माइनस Vs K Q बाई R क्यूब R स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स R टू R। क्या बना? Vp माइनस Vs K Q बाय R क्यूब, रादर आई शुड राइट 2, मैं बाहर ले लूं पहले ही, 2R क्यूब अंदर R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, लिमिट जब लगाएंगे। Vp K Q बाय 2R क्यूब R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस Vs। Vs कितना है? K Q बाय R। Vs सरफेस पे निकाला, K Q बाय R। तो बच्चों K Q कॉमन ले लें, ठीक है जी। ये सॉल्व करके आपका एक्सप्रेशन बनेगा, आप सॉल्व करेंगे? चलो मैं ही कर देता हूं आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व। K Q कॉमन ले लें, यहां क्या बना? R स्क्वायर माइनस 2 बाय 2R क्यूब माइनस R स्क्वायर बाय 2R क्यूब प्लस 1 बाय R। तो सारा सॉल्व कर लेंगे अब आप। ये बनेगा K Q बाय 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है जी। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना आपने। इफ स्मॉल r 0, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एट सेंटर स्मॉल r 0 पुट करता हूं तो क्या बनेगा? K
क्यू बाय 2r क्यू इंटू 3r स्क्वायर, यानी कि 3kq बाय 2r। अब आपने देखा सेंटर पे पोटेंशियल कितना आया, 3/2kq/r। सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, kq/r। आप जज कीजिए, सेंटर पे ज्यादा हुआ एज सरफेस। रीजन, सेंटर से सरफेस की तरफ जब प्रोसीड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है पर पोटेंशियल जो है वो कम होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस। कल भी आपने एक्सप्रेशन से क्वेश्चंस किए थे थोड़े से। तो फिर सेंटर पे पोटेंशियल 3/2kq/r, सरफेस पे पोटेंशियल kq/r, अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल ये एक्सप्रेशन, बाहर पोटेंशियल किया आपने kq/r। तो अगर इस चीज का ग्राफ प्लॉट करें तो पोटेंशियल की वेरिएशन विद डिस्टेंस, ये देखिए, ये मैं लगाऊं kq/r, ये मैं लगाऊं 3/2kq/r, यहां पर स्मॉल r दिस थिंग, तो पोटेंशियल कैसे डिक्रीज होता है, फिर ये ऐसे डिक्रीज होगा। ये वैल्यू कहां पर है, सेंटर पे। ये वैल्यू कहां पर है, सरफेस पे। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर। तो दिस इज द वेरी एक्सक्लूसिव डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर। बहुत ही डिफरेंट है, कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके इसको नोट डाउन कीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। तो हमने आज क्या सीखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। उसमें आपने दो केसेस सीखे, कंसेंट्रिक शेल्स, देन ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग। तो हम स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड के जो आर्टिकल्स किए थे वही आर्टिकल मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए आपको। ये सारा एक कलेक्टिव डाटा बनेगा और पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनके क्लब्ड क्वेश्चंस होंगे। तो दिस लेक्चर इज आल्सो वन ऑफ द वेरी एक्सक्लूसिव लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत अच्छे से नोट डाउन करके समझ के इसको नोटबुक पे अच्छे वे से सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।